शिवानी राजपूत छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम NH30 की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं, जिसे एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं और इस जगह पर हम खड़े हैं। मेरे पीछे में मैं कैमरा में चालू कहूँगी आपको यहाँ का नाला दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जो नाला यहाँ पर है, ये इस एक्सप्रेस वे से लगा हुआ नाला है। इसकी स्थिति आप इस वक्त देख सकते हैं। स्थानीय रहवासियों का ये कहना आता है कि सबकी सफाई जो है वो यहाँ पर नहीं की जाती है। इसकी तरफ में किसी का ध्यान अभी तक गया नहीं है और वहीं इसी के चलते में यहाँ पर एक्सीडेंट जो है वो लगातार होते रहते हैं। अभी कल ही की घटना है। कल सुबह तकरीबन 10-11 बजे के बीच में एक नवयुवक अपनी एक बाइक के साथ में इसी नाले में उतर गया था। कारण ये बताया जा रहा है कि किसी ऑटो वाले ने उसे कट मारा था, जिसके चलते वो अनबैलेंस हुआ और यहाँ नाले में वो गिर गया। और वहीं पर एक घटना और बताई जा रही है जिसमें एक कार में पूरी फैमिली, जिसमें एक मासूम बच्ची भी थी, वो आधी रात में इसी नाले में समा गई थी। तो स्थानीय लोगों ने जागरूक होकर के उसकी आवाज़ सुन करके उन लोगों की मदद किया था, जिसके चलते उन्हें रेस्क्यू किया गया था। यहाँ पर नाले में यदि कोई एक्सीडेंट होता है या कोई गाड़ी गिरती है तो यहाँ के जो रहवासी है वही मदद के लिए आगे आते हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर कब तक इस तरीके से ओपन स्पेस को छोड़ती रहेगी और अपनी जो जेब है उनको भरती रहेगी। कम से कम सरकार ने इन क्षेत्रों का संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ बैरिकेड वगैरह तो यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि नीचे से लगा हुआ नाला है और नाले से लगा हुआ मैं एरिया आपको दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं नाले से लगा हुआ ही जो बस्ती का एरिया है, जहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अच्छा खासा भरा हुआ ये एरिया है। अगर एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ी गाड़ी अगर पलटती है या अनबैलेंस होती है तो ये भी हो सकता है कि गाड़ी नाले को क्रॉस करके किसी के घर तक भी जा सकती है, या माल से भरा हुआ कोई ट्रक अगर यहाँ पर जाएगा तो उसका माल उस तरफ भी गिर सकता है, जिससे किसी के जान माल की हानि का भी यहाँ पर संभावना बनी हुई है। अब सरकार से यहाँ के रहवासियों ने अपील की है कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और यहाँ पर कुछ उचित कार्रवाई करे, बैरिकेड वगैरह जो है वो यहाँ पर लगाए जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है, और अगर लेती भी है तो आखिर कितना समय लगाती है। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। क्या कुछ समस्याएं इस नाले को लेकर के लगातार बनी रहती है? ये नाला जो है आपका देख रहे हैं अरमान नाला के नाम से प्रसिद्ध है और अभी भी आप देख लीजिए ये पूरी गंदगी से जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसकी नियमित रूप से लगातार सफाई नहीं होती है, इसकी वजह से यहाँ मच्छरों की सबसे ज़्यादा बहुत बनती है और एक्सप्रेस वे में बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। लगातार गाड़ियाँ यहाँ पलट रही है, बाइकें पलटी है, कार पलटी है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे कार पलटी, परिवार गिरा हुआ, जिसको यहाँ के रहवासियों ने मिल करके निकाला है। और अभी भी आप देखेंगे तो ये इतना कह रहा है कि यहाँ पे पोकलें नहीं उतारी जाती नाले के अंदर और उसकी सफाई होती ही नहीं है प्रॉपर। इसकी वजह से इतनी ज़्यादा समस्या है कि पूरा नाला पूरी तरीके से लबालब है और बरसात में हर बरसात यहाँ के घर में, यहाँ के जो रहवासी है उनके घरों में जल भराव की समस्या लगातार बनी है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है और मैं एक सामान्य नागरिक सोशल वर्कर हूँ। मैं सरकार से लगभग 20-22 दिन से ये मांग करता आया हूँ कि यहाँ पे 3 हफ्ते पहले करीब यहाँ पे एक कार गिर गई थी, जिसमें दंपत्ति था और एक 13 साल की बच्ची थी। आधी रात को कार गिरी थी यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं होने की वजह से, और गनीमत होगी इसकी आवाज़ सुनकर, कार गिरने की आवाज़ सुनकर पूरे मोहल्ले वासी टूट पड़े हैं उनको निकालने के, रेस्क्यू करने के लिए, और कार छोड़कर उनको बाहर निकाला गया। नहीं तो अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती लापरवाही से तो पानी में डूबने की वजह से हो सकता है उनकी जान चली जाती। लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और कल ही दोपहर के समय दिन दहाड़े एक लड़का नवयुवक यहाँ पे बाइक समेत गिर गया नाले के ऊपर में, नाले के अंदर में, और भला ये मोहल्ले वाले को जिन्होंने उसको बाहर निकाल लिया। लेकिन अब ये बार ये तो हर समय किसी का नसीब साथ देगा नहीं। हो सकता है कि उस रात को भी हमें दंपत्ति और बच्ची की जान चली जाती है, कल भी वो लड़के की जान चली जाती है। इसलिए मैं सरकार से बार ये आह्वान कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। यहाँ पे देखिए नाले में बिल्कुल रोड से सटा हुआ नाला है, ज़रा सी गलती से भी कोई भी गाड़ी फिसल कर नाले के अंदर घुस जाएगी और हर बार नसीब उसका सही सलामत साथ नहीं दे सकता। इसलिए मैं सरकार से बार मेरा डिमांड कर रहा हूँ या बैरिकेडिंग की जाए, ताकि कोई गाड़ी अपनी गलती से या फिर किसी और की ठोकर से कम नाले में जाकर ना मरे। इसलिए मैं सरकार डिमांड कर रहा हूँ कि तुरंत तत्काल से इस कार्रवाई को की जाए, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे। और वहाँ पे आगे मैडम वहाँ पे एक रोड भी थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया है, रोड को खसकने लग गया है, मिट्टी उसके नीचे की धंस गई है, उस रोड को भी मरम्मत नहीं किया गया। इसकी वजह से गाड़ियाँ
ऑटोमेटिकली नाले की तरफ फिसलती चली जाती है। इसलिए सरकार ये हमारी ये 2 मांगों को प्रमुख रूप से मैं सामने रख रहा हूँ, इस मांग को पूरी की जाए ताकि लोगों की जान सदैव सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आपने इसकी सूचना एमएलए को दी थी? जी, मैंने इसकी सूचना एमएलए के अपने ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, इसके माध्यम से उनको टैग किया है, उनको पर्सनल मैसेज भी किया है यहाँ के लोकल एमएलए को, यहाँ तक कि हमारे नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है उनको भी किया है, और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनको भी किया है, और यहाँ तक कि विष्णुदेव साय जी जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है उनको भी मैंने मैसेज किया, उनको टैग किया है। और मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से इनको टैग करके इनको सूचना दी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल सुबह 10 से 11 के बीच में एक नवयुवक नाले में गिरा था जी। शायद आपके सामने ये घटना हुई थी, क्या कुछ हुआ था? मैम एक्चुअली में क्या हुआ, ऑटो वाला आया और थोड़ा सा कट मारा, बेचारा नल्ला में गिर गया बच्चा, 18-19 साल का था। यहाँ पर कोई साधन ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आए दिन घटना होता रहते हैं, और आसपास वाले लोग आके बेचारे को निकाले हैं बच्चे को।